सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 55। हम लोग जय ऊपर श्री दो, राम। दो तीन चौपाई पढ़ते हुए दोहा संख्या 55 तक आएंगे। माता पार्वती शंकर भगवान से कह रही हैं, कहहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। अब आगे जो हम लोग उत्तरकांड में पढ़ेंगे उसमें देखिए, माता पार्वती पूछ रही हैं, कहहु कवन विधि भा संवादा। तो हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक संवाद और एक वाद विवाद। संवाद और वाद विवाद दोनों मिलेंगे हमें। तो इसको ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। जब गरुण और काकभूषुंड जी का है वो संवाद है, और जो काकभूषुंड जी का लोमश मुनि के साथ है वो वाद विवाद है। हालांकि वो वाद विवाद भी आगे चल करके संवाद में स्थापित हो गया। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, और थोड़ा गूढ़ गूढ़ प्रसंग है। उत्तरकांड के सभी प्रसंग बहुत गूढ़ हैं। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा, उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी भी मार्ग से आप चलें, सबसे महत्वपूर्ण है उपजई राम चरण विश्वासा। जहां पर राम के चरणों के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, विश्वास उत्पन्न होने से ही भक्ति भी हो जाएगी, आस्था भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने जो मानस का जब आरंभ किया है, और सबसे पहला श्लोक जब वो लिखते हैं, तो देखिए लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भगवान शंकर बता, वो स्वयं विश्वास रूप कह रहे हैं उनको गोस्वामी जी, कि भवानी श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप का अर्थ क्या होता है, भाव को मूर्ति बना देना। तो श्रद्धा भी एक भाव है जो निराकार है, निर्गुण है। उसका मूर्तिमान स्वरूप माता पार्वती हैं, और विश्वास स्वयं भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती को यानी श्रद्धा को बता रहे हैं, उपजई रामचरण विश्वासा। और ये विश्वास ही नहीं था जो वो सती के शरीर में जब थी, तो किस प्रकार उनको श्रद्धा नहीं आ पाई, क्योंकि विश्वास नहीं था। और उसके कारण जो शंका थी, शंका जहां होगी कुछ भी कर लीजिए, वहां श्रद्धा नहीं होगी। तो कहते हैं, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। भव सागर को मनुष्य बिना किसी प्रयास के तर जाएगा। ऐसी ये प्रश्न विहंग पति कीन्ह काग सन जाई। इसी तरह के प्रश्न विहंग पति यानी गरुड़ जी ने काग के पास जाके साथ किए इस तरह के प्रश्न प्रश्न सो सब सादर कही हूं, वो सब मैं आदर सहित आपसे कहूंगा। सुनहु उमा मन लाए। हे उमा, मन लगा कर सुनिए। तो यहाँ पर आप शंकर पार्वती के जो संबोधन है उन पर ध्यान दीजिए। संवाद हो रहा है, इससे सुंदर संवाद नहीं है। और उस संवाद में जो संबोधन एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हम चलते हैं तो देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। पहले पार्वती माँ अपने को धन्य बताती है, फिर शंकर भगवान उनको कह देते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी। तो सती और सती के पास दो तरह की मति, एक पहले वाली और एक अभी वाली। तो सती और मति, और वही मति जब देह के साथ, देह को उन्होंने जला दिया, भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी देह जनित बोध को समाप्त कर दिया। देह जनित बोध समाप्त होते ही वो मति भी भस्म हो गई। वो मति जब भस्म हो गई, तो फिर कौन, किसका अवतरण हुआ, किसका पुनर्जन्म हुआ, पार्वती। पार्वती बार बार कहती हैं कि मैं जड़मती हूं, क्योंकि जड़ की पुत्री हूं। आगे दो तीन चौपाइयों में
भगवान शंकर इस बात को स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि हिमालय जड़ है। तो जो पार्वती, जड़मती का अर्थ यहाँ पर मूर्खता से नहीं है, जड़मती ही आगे चल करके गुरु के सानिध्य में, भगवान शंकर के सानिध्य में धीरमती बनती। ये सब गोस्वामी जी ने अभी लिखा है, धीरमती। पार्वती जी ने कहा कि मति धीर, तो धीरमती होती है, यानी धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आज ही पढ़ना शुरू किया, आज ही प्रश्न हो गए और आज ही समाधान हो जाए, संभव ही नहीं है। धीरमती के, और ये पार्वती जी के लिए, साधारण हम जैसे जीवों के लिए नहीं है। प्रश्न किससे करे जा सकते हैं? केवल शंकर से, और कोई समाधान हमारे प्रश्नों का कर नहीं सकता है, और शंकर कहाँ मिलेंगे? तो धीरमती के बाद पार्वती माता क्या हुई? पावनमती। धन्य सती पावन मति तोरी। तो सती, मति, पार्वती, जड़मती, धीरमती, पावनमती, ये हमारी बुद्धि के धीरे धीरे क्या कहते हैं, विकास की दर है। बुद्धि तो बच्चा वही लेकर के आता है, पर धीरे धीरे वो किस दिशा में जा रही है। पावनमती के बाद भगवान शंकर पुनः उन्हें सती कह देते हैं, सत्य को जानने वाली, सत्य को धारण करने वाली। और उसके बाद क्या कहते हैं? सो सब सादर कही हूं, सुनहु उमा मन लाई। अब पूर्ण रूप से आप मेरी शक्ति हुई उमा। भगवान शंकर ओम, ओम कह के हम लोग उनको कहते हैं, हरि ओम जो कहते हैं ना, तो हरि हर, हरि ओम कभी बात करेंगे हरि और शिव में, अभी अभी कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, नारद जी जब बार बार बालकांड में राम और रमा, रमापति, 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 क्योंकि जब राम संसार में रम जाते हैं तो वो रमापति हो जाते हैं, क्योंकि सगुण रूप में प्रकट हो गए वो। तो रमापति नारद जी उनको बार बार कहते हैं। यहाँ शंकर भगवान ने अब पार्वती को अपने समकक्ष बना लिया और उमा कह करके उनको संबोधित कर दिया। वो जानते हैं अब जो ये प्रश्न करना चाह रही हैं, पूछ रही हैं, इसमें कोई अविश्वास नहीं है, कोई शंका नहीं है। वो कहते भी हैं तुम इसलिए पूछ रही हो ताकि संसार इसको सुन सके। वार्तालाप नहीं होगा, संवाद नहीं होगा तो आगे लोग कैसे जानेंगे? तो कहते हैं सो सब सादर कही हूं, सुनहु उमा मन लाई। तो वैसे ही जैसे राम की रमा है, वैसे ही शंकर भगवान की उमा है। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। मैंने जिस प्रकार भव के बंधन को छुड़ाने वाली ये कथा सुनी, क्योंकि उनके तो मानस में है, उनको जिसके मानस में, उसको सुनने क्या जरूरत है? सुनने के लिए तो कोई और कहेगा। अपने भीतर के बोध को तो हम जानते ही हैं, सुनने के लिए हमें कहीं किसी की वाणी को सुनना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर बात है कि जानते हुए भी शंकर भगवान कानों से सुनने के लिए जाते हैं। कहते हैं मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचन। ये सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली वो प्रसंग सुनो। यहाँ पे मुख और लोचन, जो हमारा मुख है और जो उस पर दृष्टि है, उसके बारे में बात हो रही है। सुंदर दृष्टि हो जाएगी जब सुंदर नयन है। सुंदर नयन का मतलब जो सुंदर दृष्टि रखता हो, जो शंका की दृष्टि नहीं रखता हो। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, फिर वही बात कह देते हैं, सती नाम तब रहा तुम्हारा। पहले जब तुम दक्ष के गृह में अवतरित हुई थी, उतरी थी, जन्म पाई थी, तो दक्ष क्या है? बुद्धि की दक्षता। तो जन्म ही तुमने दक्ष के यहां लिया, यानी देह बोध तुम्हारे पिता को इतना अधिक था, तो उनके ही गुण तो आगे बढ़ेंगे संतान में, तो बायोलॉजी भी कहती है। तो दक्ष के यहां अवतरित हुई तो तुम दक्षता के साथ ही जन्मी, ये बोध लेकर के जन्मी।
सती नाम तब, यद्यपि तुम्हारा नाम सती था, यद्यपि वो कह नहीं रहे हैं यहाँ पर तब तुम्हारा नाम सती था। परंतु क्यों दक्ष से उनका याद दिला रहे हैं कि तुम थी तो सती, सत को ही धारण करने इस जगत में आई थी, पर दक्ष के घर में अवतरित हो गई। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हो। अपमान किसका होता है? अभी तो गोस्वामी जी ने नहीं मान और अपमान, जो साधु होता है उसको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किसको पड़ता है? बुद्धि को। तो तुम्हारा अपमान जब वहां पर हुआ, और यज्ञ पर भी अभी हम लोग बात करेंगे, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, ये सब बुद्धि के कार्य हैं। मान अपमान को अनुभव करना और अनुभव करके क्रोध के रूप में वहां पर प्रतिक्रिया देना। तुम, और जितनी बड़ी बुद्धि, जितनी दक्षता, उतना बड़ा अहंकार, उतना बड़ा अपमान, उतना बड़ा क्रोध। मम अनुचरण कीन मख भंगा, तब मेरे अनुचरों ने उस यज्ञ को भंग कर दिया, तहस नहस कर दिया। जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, तुम वो सारा प्रसंग तो जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, जब तुमने अपने आप को वहां पर समाप्त कर लिया तो मुझे बड़ा सोच हो गया। शंकर भगवान जो वैरागी हैं, विश्वास से श्रद्धा छूट जाए तो विश्वास को सोच तो होएगा, ऐसा विश्वास किस काम का, कहां जाके लगाए उस विश्वास को, कहां जाके स्थापित करे। दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे, हे प्रिय तुम्हारे वियोग से मैं दुखी हो गया। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बैरागा। वो तो ठहरे जन्म के बैरागी, घूमने फिरने लगे वैरागी की भांति। वो संसार की सारी सृष्टि को, सुंदर सुंदर सृष्टि को, वन, पहाड़, नदियां, तालाब, सब जगह वैरागी की तरह फिरने लगे। गिर सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। हिमालय पर्वत, गिर सुमेर, सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में बहुत दूर एक नील पर्वत है, नीलगिरी, जहां पे काकभूषण जी का निवास बताया गया है। एक सुंदर भूरी, अत्यंत सुंदर एक नील पर्वत है। भगवान की कथा के लिए शंकर भगवान दिशा को भी खत्म कर रहे हैं। कैलाश कहाँ है? उत्तर में, उससे बहुत दूर नीलगिरी पर्वत। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। उस नीलगिरी पर्वत के 4 सुंदर शिखर हैं जो स्वर्ण के हैं, सोने के शिखर हैं। वो चारों के चारों सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत भा गए। अब उत्तर कांड में जो 4 है ना, वो इतना गूढ़ रहस्य इसके, इस पर हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे। इस पे पूरा अगले दोहे तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे 4 की चर्चा करते हैं। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, उन चारों शिखरों पर एक एक विशाल वृक्ष है। बट पीपर पाकरी रसाला, बरगद का, पीपल का, पाकर का और आम का। यानी सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में जो नीलगिरी है, वहां पर 4 सोने के शिखर हैं। हर शिखर पर एक एक पर्वत है। सैलो परिसर सुंदर सोहा, और उस पर्वत पर एक बहुत सुंदर तालाब भी स्थित है। मन सोपान देख मन मोहा, उस तालाब की जो सीढ़ियां हैं वो मणि जनित है, उसको देखकर मेरा मन मोहित हो गया। कहते हैं ना, साहित्य की रचना की सफलता वो है कि जहां से आरंभ हो वहीं वो एक वृत्त की तरह वहीं पहुंच जाए। बाल कांड में एक मानसरोवर से गोस्वामी जी ने कथा आरंभ करी थी। अब उस मानसरोवर के द्वारा वो नीलगिरी के जिस सरोवर तक पहुंच रहे हैं, वहां की सीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं। यही उत्तरोत्तर ऐसी
ऐसी अद्भुत सीढ़ियां हैं इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की कि जिसमें आप नीचे उतरते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं। हर सीढ़ी में जब आप नीचे उतरते हैं तो नीचे जाते हैं, पर ये अध्यात्म की, भक्ति की ऐसी सीढ़ी है कि 7 ही सोपान बताए हैं वहां पर। वो 7 सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं और उतरते हैं तो 7वां उत्तरकांड में ऊपर कहाँ पहुंच गए हैं कि नीलगिरी पर्वत, उस पे सोने के शिखर और उस पे वृक्ष, यानी ऊंचाई से भी और ऊंचाई। अब खाली शिखर पर बैठ जाएंगे तो बहुत ताप मिल जाएगा, तो वहां पर भी वृक्ष हैं, शीतल और वृक्ष भी है और सरोवर भी है, और सरोवर में भी सीढ़ियां हैं। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भ्रंग। उस सरोवर का जल शीतल है, निर्मल है, मधुर है, और उसमें अनेक रंग के बहुत प्रकार के कमल खिले हुए। तो अब ये कमल वो नहीं है जो कीचड़ में खिलता है। संसार रूपी जो सरोवर है, जिसको हम भव सागर कहते हैं, इसका जल तो बहुत कलुषित है, मैला है, मल से भरा है। यहां पर भी जो कमल खिलता है वो भी उस कीचड़ से ऊपर रहता है। लेकिन राम की कथा को सुन के, राम के चरित्र को सुन के जिस सरोवर तक मनुष्य की बुद्धि की आस्था और विश्वास पहुंचता है, वो सरोवर का जल मैला नहीं, वो निर्मल है। तो जब कीचड़ का कमल भी पवित्र है तो निर्मल जल का कमल कैसा होगा। पूजत कलरव हंसगण, वहां पर अनेक प्रकार के हंसों के समूह कलरव किया करते हैं, भावरे गुंजार किया करते हैं। तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। उसी गिरी पर, उसी पर्वत शिखर पर वो खग बसता है। कौन खग? काग भुषुंडी खग। अब ये आप देखिए तो ब्रह्मांड की उच्चतम अवस्था में, सृष्टि के आप उच्चतम अवस्था में पहुंच गए हैं। खग, खग खगोल अपने अपने शरीर के भी उच्च अवस्था में और इस ब्रह्मांड की भी उच्च अवस्था में, अंतरिक्ष में। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। माया के रचे हुए जितने भी गुण और दोष हैं, जिसमें मोह, काम, अविवेक आदि आते हैं, रहे व्यापी समस्त जग माही, वो सारे संसार में व्याप्त हैं। तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही, लेकिन उस पर्वत के पास भी कभी नहीं पहुंचते। तह बस हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। वहां पर वास करते हुए वो काग जिस प्रकार हरि का भजन करते हैं, हे उमा, अनुराग के सहित उसको सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, पीपल के वृक्ष, 4 शिखर है, अपने मन में चित्र बनाए रहिए। भगवान ने, ये तो शंकर भगवान ने कही दिया है कि आप सब कल्पना करके सोच सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं, यही कल्प वृक्ष है। आपकी कल्पना को जो आपके मानस पटल पर सत्य दृश्य के रूप में उपस्थित कर दे। तो पीपर पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजु नहीं दूजा। पीपल के वृक्ष के नीचे वो काग भुषुंडी जी ध्यान धरते हैं और पाकर के वृक्ष के नीचे यज्ञ जप आदि करते हैं। यज्ञ बिना मंत्रों के जप के होता नहीं। और आम छाह कर, आम के वृक्ष की छाया में मानसिक पूजा करते हैं। तज हरि भजन, भगवान के भजन को छोड़ करके उनको कोई दूसरा काम नहीं। अब ये चौपाई पढ़ते हुए क्या आपको याद नहीं आता है कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। तो ध्यान पीपल क्या है? पीपल इसी संसार में सतयुग की अवस्था है, जिसके नीचे बैठ करके ध्यान किया जाता है। तो सतयुग में वास है तो पीपल के नीचे वास है, जो देना ही देना जानता है, देना नहीं जानता है, वहां ध्यान करते हैं। उसके बाद
जाप यज्ञ पाकर तर करई। पाकर का वृक्ष जो होता है, पाकर में लगने वाला फल मनुष्यों के काम का नहीं होता, जीव जंतुओं के काम का। तो मनुष्य से पहले जीव जंतु ही तो आए इस संसार में, तो पहले उनके भोजन की व्यवस्था होगी। तो ये त्रेता युग है। त्रेता युग में यज्ञ आदि ही भगवान से जुड़ने के, पाने के मार्ग हैं। और यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म को कहते हैं। और कर्म, यज्ञ के लिए जाप, जाप चाहिए। उस कर्म के लिए, ध्यान के लिए कुछ नहीं चाहिए, बैठ गए ध्यान लगा लिया। लेकिन यज्ञ के लिए जाप चाहिए। जाप यानी मंत्र, मंत्र यानी शिक्षा, विद्या। काय का मंत्र जाप कर रहे हैं? जो गुरु से मंत्र मिला उसी का जाप तो करते हैं। तो गुरु से सारी शिक्षा गुरु से मिल रही है। चाहे हम शिक्षक कह लें, अध्यापक कह लें, आचार्य कह लें, ये भी उनके अलग अलग लेवल है। 4 लेवल हैं, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, गुरु। तो कहते हैं ये त्रेता युग का यहाँ पर पूरा प्रतीक है। और आम छाह द्वापर ऋतु है, द्वापर युग है। पूजा ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। तो आम के वृक्ष के नीचे वो मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा ही की जाती है। सामग्री आप लाओगे, भगवान के लिए जो लाओगे उसको कहाँ फेंक के आओगे? इतनी आवश्यकता है इस समय इस बात को समझने की। मानसिक पूजा करिए, जहां से आपने उसको निकाला, भगवान को समर्पित किया, सब अंतर्धान कर लिया, हो गया विसर्जन। जब आप घर की पूजा करते हैं तो मानसिक ही तो आह्वान और विसर्जन करते हैं। फिर जब उत्सव करते हैं तो इतना बड़ा पाखंड दिखाने की आवश्यकता क्या है? क्षमा चाहते हैं पर हमको पाखंड ही लगता है। आप भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अंतर्धान होते हैं, तो उनको भी वही चाहिए, प्राकट्य चाहिए और अंतर्धान कर लीजिए। अपने घर में तुम जरा सा ऐसे कलश खिसका देते हैं, विसर्जन मंत्र पंडित जी पढ़ देते हैं, विसर्जन हो गया। जिनको नहीं आता वो ऐसे ही हाथ जोड़ के उठ जाते हैं, भगवान अब चले घर गृहस्थी संभाल लें, आप बैठो चाहे जाओ, कुछ कहते ही नहीं है। विदा नहीं करी अपने घर से भगवान को। अब वो जाएगा कहाँ? उसको बुलाओगे कहाँ जो सर्वत्र व्याप्त है? तो तज हरि भजन को आज नहीं दूजा। तो पूजा क्या है? हरि भजन क्या है? जो भी संसार में आप कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको हरि का भजन मान के करिए। वही भगवान का हरि भजन है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा। और बरगद के नीचे भगवान की कथा के प्रसंग कहते हैं। कलयुग है, कलयुग में केवल भगवान की चर्चा करिए, केवल चर्चा करिए उनके प्रसंगों की। अरे कुछ लगेगा ही नहीं, लेकिन वो भी नहीं होता। हम द्वापर, त्रेता, सतयुग को पकड़ने को आमादा है, और जो इस युग का कार्य है, पद्धति है, माध्यम है, उसको समझ नहीं रहे हैं। बच्चों को तो वो शिक्षा दे रहे हैं जो कलयुग में भरण पोषण करेगी, वैसी ही शिक्षा दे रहे हैं, वैसी ही संस्थाओं में भेज रहे हैं। अभी कोई कह दे कि नहीं छोड़ो वेद पढ़ाओ, अरे ये सब बेकार, कहेंगे क्या दिमाग खराब है क्या? वेद पढ़ाएंगे तो अपनी जीविका कैसे चलाएगा वो? क्योंकि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, विषय तो कलयुग में बढ़ते चले जा रहे हैं, साधन, सुख साधन। तो बच्चे को तो हम कलयुग का माध्यम सिखा रहे हैं, और स्वयं जो कलयुग का माध्यम है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। हम खुद सतयुग, द्वापर, त्रेता के माध्यम को पकड़े हुए हैं। वही सुन ही अनेक विहंगा। और जो हरि कथा के प्रसंग वो कहते हैं, उनको अनेक पक्षी वहां पर आते हैं और सुनते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है, विहंगपति। तो जब हम लोग सती के तो बहुत सारे नाम पढ़ लिए, वहीं पर देखिए तो खगपति, विहंगपति, रघुपति, उमापति, इसको जरूर समझने का प्रयास करिए कि गोस्वामी जी ये शब्द क्यों लिखते हैं। जिस दिन आपके मन में ये जिज्ञासा आ जाएगी ना कि क्यों लिखते हैं, आप यकीन जानिए अपने आप आपको प्रकट होने लगेगा। इसमें शंकर भगवान इसमें बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठे, गोस्वामी जी इसमें बैठे हैं।
आप जिज्ञासा तो करिए, आप उसी में ढूंढिए, वो बोलेंगे। ग्रंथावतार है भगवान का मानस में, वो स्वयं बोलेंगे, स्वयं दर्शन देंगे, स्वयं बताएंगे, प्रसंगों में ही भगवान है। तो कहते हैं रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मति विमल मराला। हंस है निर्मल मति वाले हंस हैं, जिसकी मति निर्मल हो गई वो हंस हो गया। लेकिन बड़ा अद्भुत यहाँ पर विरोध लिख के गोस्वामी जी अद्भुत भगवान की कृपा को बता देते हैं। बस ही निरंतर जेत ही ताला, जो उस ताल में रहते हैं वो हंस, निर्मल जल में रहने वाले, यानी आपका आसपास का संसार भी निर्मल हो, कोई विषय विकार आसपास ना हो जहां आप रह रहे हैं, तो अब आपकी बुद्धि भी निर्मल हो। कि रह तो हम चले गए ऋषिकेश में, मगर बुद्धि तो लगी हुई है लखनऊ दिल्ली गुड़गांव में, कि वहां तो बड़े मजे चल रहे हैं इस समय। तो ताल भी निर्मल हो और मति भी निर्मल हो, ऐसे हंस वहां पर बसते हैं। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, जब मैं वहां गया और मैंने ये दृश्य देखा, और उपजा आनंद भी सीखा, मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान बता रहे हैं, तब कछुकाल मराल तनु धरि तह कीन्ह निवास, तब मैंने कुछ काल के लिए हंस का शरीर धारण कर लिया, क्योंकि इनके जैसा नहीं बनूंगा तो इनकी बोली कैसे समझूंगा। शंकर बन के जाऊंगा, मनुष्य बन के जाऊंगा, तो अव्वल तो उड़ जाएंगे सब, ये हमसे फर्क कौन आ गया। तो मैं उनके जैसा बन गया, और मैंने भी कुछ दिन वहां पर निवास किया। तो कथा पहले शंकर के मानस में है कि पहले काकभूषुंड की वाणी में है, ये कोई नहीं बता सकता है। क्या पहले, कुछ पहले बाद है ही नहीं, जो हर समय है, काल से परे है, उसको पहले बाद नहीं कह सकते। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयो कैलाश, और आदर सहित राम के गुण, रघुपति देवपति, पति शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विहंगपति रघुपति, पक्षियों का जो स्वामी गरुण, वहां पे सुनेंगे जाके। अभी तो प्रश्न ही किया है, अभी तो शंकर भगवान से ये बता रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न किया था, और वहां मैंने रघुपति के जो गुण सुने, आदर सहित उनको सुना, और फिर मैं कैलाश पर आया। तो शंकर के जो स्थान है निवास करने के, वो जब उच्च अवस्था में विराजमान है, समाधिस्थ हैं, तो कैलाश में है। जब वो गतिमान होते हैं तो काशी चले आते हैं, फिर कहीं और भी घूमते हैं, ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाते हैं। सती जी चली गई तो भटक रहे हैं, वैरागी हो गए, भटक रहे हैं, लेकिन ऐसी कथा सुन के ऐसा स्थिर भाव, आनंद भाव मिला कि फिर कैलाश के वासी बन गए। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन में, अपना जान दरस दीजो, तुम तो प्रभु जी बड़े कृपालु, अवगुण मेरे सब हरियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, मुझ दुखिया की विनती सुनियो। तो जब शंकर भगवान को राम कथा से शांति मिल गई कि वो समाधि की अवस्था में फिर चले गए, तब जाके अभी तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे कि भाई समाधि में बैठ गए, उधर पार्वती जी का जन्म हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर रामचंद्र जी आए कि नहीं नहीं विवाह करो। तो कहाँ कहाँ इसमें पहले बाद है। अगर किसी को समझ आ रहा हो कि पहले क्या हुआ बाद में हुआ, तो हम लोग भी समझना चाहेंगे, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं, और ये दो दोहों के बीच के जो बिंदु हैं, जो वृक्ष हैं, जो शिखर हैं, जो थोड़ी बहुत इसमें, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी गहरी बातें हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरी समझ में आती है, उसको हम लोग कल थोड़ी उसमें चर्चा करेंगे, उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम जी। जय सिया राम।